धो दे मुझे, तू छू ले मुझे, यीशु की मांग बना जा। थैंक यू जीसस। आइए खुदा उनके पाक रूह को वेलकम करते हैं। Let's welcome the Holy Spirit। उससे कहते हैं कि हमें छू ले, हमें धो दे यीशु के खून से, ताकि हम खुदा उनकी जो पाकीज़गी है उसके मुताबिक हम उसकी इबादत करें, हम उसकी हुजूरी में उसकी सताइश करें, दुआ करें उससे, जैसा वो पाक है हम भी पाक हों और यहाँ का माहौल भी पाक हो, हर चीज़ को पाक करते हैं। आइए खुदा उनकी हुजूरी में दुआ करते हैं, सब मिलकर उसकी हुजूरी मांगते हैं। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की खुदावन शाम के लिए, सुबह के लिए, रात के लिए। खुदावन जैसे जैसे खुदावन दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ पर भी खुदावन इस इबादत में कोई शरीक होता है, किसी भी टाइम पर खुदावन जहाँ जहाँ पर जो भी टाइम जोन्स हैं खुदावन, वहाँ पर खुदावन तू उनको छूना। खुदावन तू खुद वक्त है, तुझे ना कोई वक्त की कैद है, ना कोई तुझे डिस्टेंस की कैद है। खुदावन कोई फासला तेरे लिए कोई फासला नहीं खुदावन, क्योंकि तू सब जगह मौजूद है। लश्करों के खुदावन हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं कि आज शाम खुदावन इस पूरी जगह को और सब जगहों पर जहाँ पर भी इबादत में लोग को, उस सब जगह को और इस जगह को भी खुदावन तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे लहू से धोते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं, तेरी आग मांगते हैं खुदावन, तेरी प्रेजेंस मांगते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही है जो खुदावन भस्म करने वाली आग है। हम हर किस्म की तारीकी को खुदावन यीशु के नाम से भस्म करते हैं, खुदा की आग से तारीकी को यहाँ से दूर करते हैं, हर घर से दूर करते हैं, हर दिल से, हर जिंदगी से दूर करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी हुजूरी कसरत की मांगते हैं खुदावन, अपने साजों पर, आवाज़ों पर, अपने खुदावन यीशु इक्विपमेंट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, वाईफाई सिग्नल्स पर खुदावन हर चीज़ को, फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स को तेरे जिंदा लहू से धोते हैं खुदावन। तेरी कसरत की हुजूरी यहाँ पर मौजूद हो और आज जो कुछ खुदावन हम तेरे कलाम में से भी सीखे वो भी हमारे लिए बाइस बरकत हो। और खुदा जो दुआ करें उसमें खुदावन पाक रूह तुम्हारी मदद करना दुआ करने में, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या दुआ करनी, कैसे दुआ करनी, तू जानता है। तू हमारे साथ मिलकर दुआ करना ताकि हम सब खुदा बरकत पाएं। और आज जो कुछ भी जिसकी जरूरत है उसके मुताबिक खुदा हर एक को खुदा तू बरकत दे, हर एक की दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए उस पाक रूह से कहते हैं, खुदा के पाक रूह से, खुदा का पाक रूह खुदा खुद है, हालेलुया।
ताकत मिले, रूह की बरकत मिले, रूह की ताकत मिले, रूह की बरकत मिले, रूह की शक्ति में जीना सिखा जा, आजा, रूह की शक्ति में जीना सिखा जा, आजा, सारे बंधन कटे, अंधियारे छटे, सारे बंधन कटे, अंधियारे छटे, बसु यीशु का जलवा दिखा जा, आजा, बसु यीशु का जलवा दिखा जा, इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग में, मिरेकल वेडनेसडे मौजज़ात की शाम, हम आपको दावत देते हैं कि आप भी हमारे साथ वर्शिप करें, खुदावंद के रूह को पुकारें। आपको वेलकम करते हैं, जैसे हमने खुदावंद के पाक रूह को वेलकम किया है, आप भी अपनी जिंदगी में खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद के पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। खुदावंद का पाक रूह खुद खुदावंद ही है, जिसकी प्रेजेंस हम मांग रहे हैं, मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उससे कहते हैं कि खुदावंद के पाक रूह, खुदावंद पाक रूह की आग भेज दे यहाँ, पाक रूह की आग यहाँ पर उतर आए, और यही आग वाईफाई सिग्नल्स के परों पर बैठकर सबके घरों में, सबके लिविंग रूम्स में, जहाँ जहाँ पर भी इस इबादत में, दुआया इबादत में लोग शरीक हो, वहाँ पर खुदा उनकी हुजूरी पहुँचे, खुदा उनके पाक रूह की आग पहुँचे, जो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। पाक रूह की आग भेज दे, खाली बर्तनों को भर दे। फिर से सब कहेंगे, पाक रूह की आग भेज दे, खाली बर्तनों को भर दे। आग
सतून बन जाए, जुए सारे टूट गिर जाए, आग का सतून बन जाए, जुए सारे टूट गिर जाए। पेंटिकॉस्ट बन जाए, रूह की ज़बानें आ जाए, समा पेंटिकॉस्ट बन जाए, रूह की ज़बानें आ जाए, जो रूह में दुआ कर सकता है, गैर जुबान में दुआ कर सकता है, आप दुआ कीजिए। अगर कोई रूह से नहीं भरा हुआ तो आप खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आपको रूह से भरे। और जो भी ऑलरेडी रूह का बपतिस्मा जिसको मिला हुआ है, और गैर जुबान में आप दुआ कर सकते हैं, रूह की जुबान में, खुदावंद की जुबान में, तो आप दुआ कर सकते हैं। आप दुआ कीजिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। खुदावंद की जुबान में खुदावंद से बातें करते हैं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, पौलुस रसूल कहता है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो इंसानों से नहीं खुदा से बातें करता है, जिसको कोई समझ नहीं सकता सिवाय खुदा के। हालेलुया। दुआ कीजिए। हालेलुया। सब दुआ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ओरा बाका से तेरे मेरे मिशंदरा बाकुरिया ले खारिया रबासे मेरे मेरे शंकरा बाकुरिया रबासे शंदरा बाको से मेरे मेरे मिशंदरा बाकुरा ले खारा बाबासे मेरे मेरे शंकरिया बाको sakara basa ले रे बेके शंदरा बाको से मेरे मेरे शंदरा बाकुरिया हालेलुया। बताता रहे, तू सिखाता रहे, बेजलाल हम यसू मसा से तेरे, मसा से तेरे,
जुम्मश करे तेरी मीठी ज़बान ये बेगाना ज़बान जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां हालेलुया तेरी मीठी ज़बान ये बेगाना ज़बान जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां छाया रहे रूहे पाक परस्तिश यूं करते रहे रूहे पाक परस्तिश यूं करते रहे जब जुम्मश करे। आइए एक मिनट के लिए और उसकी मीठी जुबान में उससे बातें करते हैं जो हम कह नहीं सकते वो खुद बयान करता है अपनी ज़बान में वो हमारी रूह के अंदर से होके वो बयान करता है हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया राका सेरे बेके संदा रोबो को से केरे बेके शिंतीरिया राला राबा से तेरे बेका शिंदारिया राला राबा सेंदेरे रे बे शिंदेरे रे बे बेकारा कातारा राबा सेंदेरे रे बेके सातारा बाकोया लेकारिया राबा सेंदेरे रे बेके शंदिरिया राबा रोबो को से केरे रे शंदारिया राबा से तेरे रे थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 fill them up Lord fill them भर दे खुदा यीशु अपने रूह से भर दे खुदा अपने रूह से भर दे खुदा और जो हम कह नहीं सकते वो खुद अपनी जुबान से हमारे होठों से अपनी हमारी रूह के साथ मिलकर वो बयान कर खुदा जैसे तू बयान करता है अपनी मीठी जुबान में खुदा यीशु हम तुझसे बातें करें हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ऑफ बाका सेरे सेकेरे बेशंदारा बाकोरा रिंदारिया राका सेले रे बेसातारा बा कोरिया रबा हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी हमद हो खुदा तेरी हमद हो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तुझे सारा जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले इस वक्त खुदा हम तेरा रूह का जो मसा यहाँ छाया हुआ है सब जगह पर छाया हुआ है हर किसी को तेरा रूह खुदा छुए तेरा खुदा जलाली हाथ सबको छुए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते तेरी आंखें सब पर खुदा ठहरी हुई हैं इस वक्त खुदा तू सब तेरे नजरों में है जो इस वक्त इबादत में शामिल है तेरी शुक्रगुजारी करते धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु यीशु धन्यवाद हो प्रभु यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते अपने आप कलाम को नाज़िल कर और सबको छू खुदा जो कुछ तेरे कलाम में से सीखे तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड सीजो अगर आपके पास बाइबलें हैं तो सब अपनी बाइबलें आप निकाल सकते हैं और Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. बहनों भाइयों हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए आज इस मिरेकल वेडनेसडे मुअज्जज़ात की शाम जो बुध की शाम है हम हर बुध को हर हफ्ते खुदा उनकी हुजूरी में हम झुकते हैं सब मिलकर आपके लिए भी दुआ करते हैं अपने लिए भी कलीसिया के लिए भी और जो भी हमारी फेसबुक फैमिली में हैं यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स हैं सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदा सबको छुए सबकी मुश्किलें हल करे सबकी परेशानियों को दूर करे खुदा सबकी ज़िंदगियों से अंधेरा दूर हो कोई भी परेशानी समस्या है कोई ऐसा क्लेश है जो हमसे दूर नहीं हो सकता खुदा दूर करने की सामर्थ्य रखता है कुदरत रखता है शक्ति रखता है उसी के पास इख्तियार है हालेलुया उसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारी ज़िंदगियों से अंधेरा दूर कर सके हालेलुया प्रेज़ गॉड आइए खुदा के कलाम में चलते हैं और हम खुदा के कलाम के बारे में ही थोड़ी सी बातें सीखते हैं लास्ट वेडनेसडे को हम लोग एक्चुअली
प्रेयर में नहीं हम आ सके लाइव। हम बुध की शाम जो थी हम ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग कनाडा में थे और ट्रैवल कर रहे थे। उस वक्त ऐसा था नहीं कि हम लोग प्री रिकॉर्ड करके भी हमें टाइम नहीं मिला कि हम उसको भी कर सकें। मुझे मालूम है बहुत से लोग बुध के रोज़ ये दुआ या इबादत का इंतज़ार करते हैं, पर खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर कभी आप ना देखें तो ज़रूर इस टाइम पर या जब भी आपका टाइम होता है इस इबादत में शरीक होने का, आप उस वक्त अगर आपको नहीं मिल रही यूट्यूब पे या फेसबुक पे वेडनेसडे की इबादत, तो खुद दुआ में बैठ जाएं, खुद दुआ में झुक जाएं और दुआ करें खुदावंद से कि कोई अगर मुश्किल है, परेशानी है, वो भी दूर हो। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारे लिए दुआ होगी या हमारी कोई शायद पास्टर जी कोई ऐसी बात करेंगे जो हमारे लिए है, और तो अजीज़ों आप खुद दुआ कर सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उनको बरकत दे, खुदावंद उनको छुए और खुदावंद उनकी मुश्किलात हल करे, आपकी मुश्किलात हल करे। प्रेज गॉड। तो इफसियों के खत में चलते हैं। खुदावंद का कलाम जो किसी भी दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इब्रानियों के खत में ऐसा लिखा है। इफसियों के खत में चलते हैं 6ठे बाब में, और हमारी क्योंकि जो जंग है इफसियों में हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली वो जंग हमारी खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है, बल्कि हमारी जो कुश्ती है वो इख्तियार वालों, हुकूमत वालों से और वो शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मकामों में है। आई मीन शरारत की फौजों से, इब्लीसी कुव्वतों से, शैतान की शतुंगलों से, शैतान से हमारी जो जंग है, क्योंकि वो सब रूहें हैं और ये जंग हमारी रूह में है। अजीज़ों, रूह में जंग है, और इसमें इस जंग के लिए जो एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, वो है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम हमारे पास अगर है तो ये बहुत बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। और उस हथियार के साथ हमारे पास यीशु नाम का इख्तियार है। हालेलुया। मैं 1 मिनट मैं अपनी ग्लासेस ले लूँ, मैं ग्लासेस रखनी भूल गया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम आज भी अपने घर पर ही हैं, क्योंकि चर्च में काफ़ी गर्मी का भी मौसम है, और चर्च में हम इन दिनों में घर पर ही करेंगे, या जहाँ जहाँ पर भी हमें कोई मौका मिला वहाँ पर हम खुदा की बात, किसी के घर पर भी अगर ऐसा मौका मिलता है बुध के दिन, तो हम वहाँ पर कर सकेंगे, या अपने ही घर से हम आपके साथ इस इबादत में हम सब शामिल होंगे, और हम सब आप सब में हमारे साथ शामिल हों। ये क्योंकि इनफॉर्मल इबादत होती है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि हमने नहीं ये हमारा एजेंडा है, और इसी एक ऑफ कोर्स एक तरतीब ज़रूर है, ताकि हम टाइम का भी ख्याल रखें और सबके लिए दुआ भी हो सके, सबके साथ हम कलाम की बातें भी कर सकें, दुआ भी कर सकें, थोड़ी सी वर्शिप भी खुदा उनकी हुजूरी को मांग सकें। आमीन। तो इफसियों 6 बाब और उसकी 7 आयत में ऐसा लिखा है, सॉरी 17 वर्स में, 17 आयत में लिखा है, और नजात का खौद, खौद मतलब जो खौद होता है, हेलमेट जिसको बोलते हैं, और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। जो नजात का खौद, हेलमेट ऑफ साल्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, और उद्धार का टोप हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, और रूह की तलवार, जो आत्मा की जो तलवार है, रूह की तलवार, द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट जो है वो ले लो। वो क्या है सोर्ड ऑफ द स्पिरिट? जो खुदा का कलाम है। आई मीन इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम है वो जो तलवार है, रूह की तलवार, रूह की जो तलवार है वो खुदा का कलाम है। वो खुदा उनका बंदा कहता है वो ले लो, वो ले लो, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि अगर ऊपर जाते हैं तो 10वीं आयत में लिखा है, अगर खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, और हम मजबूत हो जाएं खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में, और हम मजबूत हो जाएं, उसके यीशु नाम को हम अपने ईमान में बिठा लें कि वो हमारे पास इख्तियार, उसकी अथॉरिटी है, और ये हमारे पास एक हथियार है। यहाँ पर उर्दू में तो ऐसा लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो,
ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं हमें करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, पावर्स ऑफ डार्कनेस के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी जो है कुश्ती है, हमारी वार है, हमारी जंग है, लड़ाई है। और हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों, शरारत की उन रूहानी स्पिरिचुअल जो फोर्सेस हैं, और कौन विकेड स्पिरिचुअल विकेड फोर्सेस, जो डिमोनिक फोर्सेस हैं, और जो सेनाएं हैं शैतान की, जो फौजें हैं, जो आसमानी मकामों में हर वक्त घूमते फिरते उड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं। सेकंड हेवन में उन्होंने अपना किंगडम बनाया हुआ। हमारी जो कुश्ती, हमारी जंग है उनके साथ है, आमीन, उनके साथ है। इसलिए आगे वो जो लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, एक्चुअली वो हथियार नहीं, वो आर्मर है। हथियार इसमें यही है, एक रूह की तलवार ये हथियार है, पर हमें बख्तर जो बांधना है, आर्मर जो बांधना है, वो उसमें बहुत ये चीज़ें हैं कि हमें अपनी जो लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस लो। हमारी ज़िंदगी में सच्चाई होनी चाहिए, हम सच्चाई से अपनी कमर कस लो, बांध लो, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ब्रेस्ट प्लेट जो है उसका, वो हमारी रास्तबाजी, जो हमारी राइट स्टैंडिंग विद गॉड है, सही रिलेशनशिप जो खुदा के साथ है, वो हमारी शील्ड है, क्योंकि वो खुदा खुद हमारी शील्ड बन जाता है, हमारी ढाल सिपर बन जाता है, हमारा बख्तर बन जाता है, जो हमें कवर करके रखता है। आमीन। वो हमारी रास्तबाजी है। और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लो, पहनकर उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। आमीन। सुलह की खुशखबरी के जूते, जो तैयारी के जूते, कि सुलह की खुशखबरी जो है ये खुदा का कलाम ही है, जो सुलह की खुशखबरी है। हम उसके लिए अपनी उसकी तैयारी के जूते पहन ले, कि सब जगह हमारे ज़िल्म, हमारे मुंह पर ये खुशखबरी होनी चाहिए, ये खुशखबरी का पैगाम होना चाहिए। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कहीं पर भी हम जाते हैं हमने वो उसकी तैयारी के जूते पहने होने चाहिए, कि हम खुदा का कलाम लेकर सबके साथ बात करें, और उनके साथ उनका कलाम लेकर ही दुआ करें, इबादत करें। आमीन। और अपने ईमान को मजबूत रखें। ईमान की सिपर जो है, ईमान भी हमारा एक ढाल है, जो रास्तबाजी तो हमारी पूरी कवरिंग है ना, इसके साथ बख्तर है वो, और जो हमारा ईमान है, वो एक हमारी ढाल है, सिपर है, जो शील्ड है, उसको ले लो। और रूह की तलवार जो है, रूह की तलवार हथियार हमारा जो है, वो हम ले लेते हैं। तो अजीजों, रूह की तलवार के साथ साथ जो रूह की तलवार हमारे हाथ में होगी ना, जो खुदा का कलाम है, तो खुदा का कलाम हम देखते हैं कि खुदा का कलाम खुद हमें एक और बात बताता है, कि खुदा का कलाम जो है ना, ये एक आग भी है, एक आग भी है, और ये रूह की तलवार है, जो फिर अगर खुदा का कलाम आग है, तो ये तलवार आग से भरी हुई तलवार है। हालेलुया। अगर आपके हाथ में अगर ये तलवार हो, तो आप क्यों ना जंग जीतेंगे, शैतानी कुव्वतें आपसे भागेंगी। इसलिए अजीजों, मैं ऑलवेज हम इन्फोर्स करते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं, तनकीद करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदा का कलाम एवरी डे पढ़ो। आपको समझ आनी चाहिए, आपको पास होना चाहिए खुदा का कलाम, और ताकि आप इस रूहानी जंग में आप लड़ सको, आप कायम रह सको, आप मजबूत रह सको खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में। हालेलुया। अजीजों, बहुत सारे लोग हैं कि हमें भी, मुझे और ऐसे बहुत सारे पास्टर्स जो ये अवेयरनेस लोगों को देते हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है, ये डीमोनोलॉजी प्रीच कर रहे हैं, ये डीमंस के बारे में प्रीच कर रहे हैं। नहीं, ये खुदा के कलाम के बारे में प्रीच कर रहे हैं। मगर हमें अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि हम रूहानी जंग है, इसमें हमारा डेली बेसिस पर हमें किस तरह खुदा की प्रोटेक्शन चाहिए। आई मीन, किस तरीके से हमें उसमें से निकलना है। खुदावंद ने जो दुआ में सिखाई ना, दुआ रबानी जो है, उसमें लिखा है कि खुदावंद हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, बल्कि बुराई से बचा। कौन सी बुराई से? हर किस्म की बुराई, पर वो बुराई कौन लेकर आता है?
हमारी जिंदगी में। ये शैतानी कुव्वतें, इब्लीसी कुव्वतें लेकर आती, तारीकी की तासीरें लेकर आती है, क्योंकि जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो उसमें ऐसा ही है। उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो तारीकी इब्लीस शरीर ही इस्तेमाल किया गया कि उससे हमें बचा, आजमाइश में ना ला के हमें वो आजमाइश में ना डाल सके। क्योंकि इंग्लिश में भी अगर पढ़ें तो लिखा है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल वन, और डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, हमें रोज हर रोज ईवल से, विकेट से, शरीर से हमें आज़ादी और छुटकारा मिलना और लेना ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अजीजों, अगर हमारे हाथ में वो रूह की तलवार है तो उसमें आग भी है। अगर वो खुदा के कलाम की रूह की तलवार है तो उसमें आग भी है। हम कभी बहुत सारे लोगों ने वैसे ही तलवार उठाई हुई है, वैसे ही लोगों की बदमाशी है, लोगों का रोब है, दबदबा है, वो तलवार काम नहीं करती अगर इब्लीसी कुव्वतों के आगे। इब्लीसी कुव्वतों के आगे सिवाय रूह के तलवार के और कोई काम नहीं कर, कोई बात काम नहीं करती है। वही रूह की तलवार आपके हाथ में हो, वही रूह की तलवार आपके मुंह से निकले, आमीन, तो आप उसका मुकाबला कर सकोगे। यिर्मयाह के खत में हम यिर्मयाह नबी के सहीफे में अगर हम जाते हैं तो यिर्मयाह नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 4 एक मिनट, अभी हम न्यू टेस्टामेंट में ना तो इब्रानियों 4 बाब में एक आयत पढ़ते हैं, सबको पता है। उसमें लिखा है इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा, दुनिया की कितनी ही कोई शार्पस तलवार हो, खुदा का कलाम उन सब तलवारों से ज्यादा शार्प है और तेज है और मुअस्सर है, असर करने वाला है, और किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांच लेता है। अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो मुअस्सर है, वो जिंदा है। हालेलुया, और वो किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। इसीलिए जब इफिसियों के हमने खत में पढ़ा 6 बाब में उसकी 17 आयत में कि रूह की तलवार ले लो जो खुदा का कलाम है, वही तलवार, और उसमें और उस कलाम में, और वो आग भी है, वो उस तलवार में वो आग हो तो अजीजों फिर ही आप सही तरीके से और बोल्डली आप दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे और दुश्मन को हरा सकेंगे। आइए चलते हैं यिर्मयाह के सहीफे में उसका 5वां बाब और उसकी 14 आयत, जेरेमाया चैप्टर 5 और उसकी 14 वर्स। जेरेमाया चैप्टर 5 और उसकी 14 वर्स में ऐसा लिखा है, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावन रब्बुल फाज यूं फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावन रब्बुल फाज यूं फरमाता है, तुम यूं कहते हो। मैं भी यूं कह रहा हूं जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि खुदावन रब्बुल फाज फरमाता है, यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। अजीजों, खुदावन फरमाता है, खुदावन कहता है कि मैं, वो यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा। तेरे मुंह में आग, जो खुदा कह रहा है, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग बना दूंगा। हालेलुया। और वो आग जो है वो तलवार, जो आप खुदा का कलाम जैसे हम कह रहे हैं कि तलवार भी है, वो आग भी है, तो वो आग से भरी हुई तलवार, शोलाजन तलवार जो है वो निकलेगी। तो अजीजों, अगर मैं उसको टाइम के हिसाब से मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मगर मैं आपको बताता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। मुकाशफा 19 बाब में
ایسا لکھا ہے جبکہ خدا یسوع مسیح کا آنے کا وہ منظر اس نے رویا میں یوحنا نے دیکھا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، آمین۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک میں پرکاشت واقع ریولیشن 19 باب کی 11ویں آیت سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، ہاللویہ، اور اس کو کوئی نہیں جانتا اور وہ ایک خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کی، جیسس کرائسٹ کی، جو جلد آنے والا ہے، ہاللویہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس نے ایک پوشاک پہنی جس خون سے چھڑکی ہوئی ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، ہاللویہ، اس کا نام ہی کلام خدا ہے، وہ خود کلام ہے، یسوع مسیح کلام کا، ہاللویہ۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکل رہی ہے۔ یسوع مسیح بھی جب آ رہا ہے تو اس کا جو کلام ہے وہ ایک ایسا وہ تلوار کی مانند ہے، وہ تیز تلوار کی مانند ہے۔ اس کے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے اس کو یوحنا نے دیکھا کہ وہ ایک تلوار کی مانند ہے جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہا ہے، جو قوموں کو جو سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے وہ تلوار ہے، جو اس کو نہیں مانتے یا ابلیس کے پیرو ہو چکے ہیں، یا اس کو سجدہ کیا، یا اس کی چھاپ لیے ہوئے ہیں، یا اس کی منڈلی میں شامل ہیں وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، کبھی خداوند کے کلام کو مانا نہیں، اس کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے رہے۔ اور اگر ہم مکاشفہ کے پہلے باب میں بھی ہم پڑھتے ہیں، فرسٹ چیپٹر میں بھی، تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی رویا، اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے یوحنا اس رویا میں، فرسٹ چیپٹر میں، ریولیشن فرسٹ چیپٹر میں، اور اس کی 16 آیت پڑھوں تو لکھا ہے، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کو اس صورت میں دیکھ رہا ہے کہ جب وہ جلالی حالت میں زمین پر آنے والے ہیں، اور اینڈ ٹائمز پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خداوند یسوع کے منہ میں ایک 2 دھاری تیز تلوار ہی دیکھ رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، جو وہ کلام جو میرے اور آپ کے منہ میں خدا ڈالنا چاہتا ہے اور ڈالتا ہے۔ عزیزو، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، اس کلام کو بولیں گے نہیں، تو ہمارے منہ میں یہ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ یہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے منہ میں یہ کیسے آئے گا۔ اور اگر یہاں پہ جیسے ہم نے یرمیہ 5 باب اس کی 14 آیت میں پڑھا ہے، خدا کہتا ہے پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا۔ عزیزو، خداوند کی آگ اگر آپ کے منہ میں ہے، اس کا کلام آپ کے منہ میں ہے، وہ شعلہ زن تلوار، آتشی تلوار، وہ جوالا مائی تلوار، ہندی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جوالا مائی تلوار، آگ سے بھری ہوئی تلوار ہے وہ، ہاللویہ۔ وہ اگر آپ کے منہ میں ہے تو آپ جہاں کلام کرو گے وہ لوگ بھی بھسم ہونا شروع کریں گے، اور لوگوں کے اندر جو بدویں کام کر رہی ہیں وہ بھی بھسم ہونی شروع ہو جائیں گی، ہاللویہ۔ جو لوگوں کو غلط راستوں پر لے کے جا رہی ہیں، ڈرگز میں لے کے جا رہی ہیں، وہ نشے میں لے کے جا رہی ہیں، زناکاری میں لے کے جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی گناہوں میں پھنسا رہی ہیں، اور گھروں میں ایسے کام کر رہے ہیں جو گھرانے توڑ رہی ہیں، وہ بدرویں میاں بیوی کو الگ کر رہی ہیں، کانفلکٹ ڈال رہی ہیں، بیچ میں کنفیوژنز ڈال رہی ہیں، لڑائیاں ڈال رہی ہیں، وہ بدرویں وہ جلنا شروع ہوں گی اور بھاگیں گی، ہاللویہ۔ اس لیے ہمیں ضرور ہے کہ خدا کا کلام ہمیں آتا ہو، ہم پڑھیں اور ہم سیکھیں، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں جہاں استعمال کرنا ہو۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے بپتسمہ لیا اور ابلیس ان کو آزماتا ہے بیابان میں
3 बार, वो तीनों आजमाइशें हम पर भी होती है कि इन पत्थरों से क्या ये रोटी बन जाए। तू अपने आप को गिरा और खुदा को आजमा, और या इब्लीस कहता है तू मुझे सिजदा कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कलाम में से ही उसको जवाब दिया और इब्लीस उसके पास से चला गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, लिखा है कि इंसान रोटी ही से सिर्फ जीता नहीं रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर, और लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा के अलावा और किसी को सजदा न कर। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम की ही उस दो धारी तलवार को जो उसके मुंह से निकलती है वो खुद कलाम है, उसी से इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस वहां से भाग गया। हालेलुया। और यिर्मयाह के खत में एक और चीज पढ़ते हैं, 20 बाब और 9 आयत में, 20 चैप्टर यिर्मयाह 20 चैप्टर 20 और 9th वर्स को हम अगर पढ़ें तो लिखा है, और अगर मैं कहूं, यिर्मयाह नबी कह रहा है, प्रॉफिट यिर्मयाह कह रहे हैं कि और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिद है। हालेलुया। और जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। अजीजों, यिर्मयाह कहता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, जो कलाम आग जो उसने मेरे अंदर डाली है वो मेरे अंदर है, मेरे दिल में है, मेरे अंदर मेरी हड्डियों में वो आग लगी हुई है। आमीन। कि उसका कलाम है वो जो मेरे अंदर एक आग की तरह है, और वो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कलाम ना करूं, उसका जिक्र ही ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो कलाम मेरे अंदर एक आग की तरह चल रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूं, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। अजीजों, जब आप कलाम आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर होगा, और जिनके अंदर है उनके अंदर वो आग है, वो आग है। आप उसको जब्त ना करें, उस कलाम को इस्तेमाल करें, उस कलाम को बोलें, उस कलाम को सुनाएं, उस कलाम को उस पर मेडिटेट करें, और उस कलाम का विरद करें, और इब्लीसी कुव्वतें भागेंगी, क्योंकि वो कलाम किसी भी दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तेज़ है। आइए हम दुआ करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कलाम के बारे में ही सीखेंगे फिर से, जब भी खुदा ने मौका दिया, नेक्स्ट वेडनेसडे या जब भी, तो कि वो कलाम ज़रूरी इसलिए है कि शैतान को पता है कि ये कलाम जो है ना, अगर इन लोगों की ज़िंदगी में हुआ, ये इसको समझे और या इसको पढ़ा इन्होंने और इसको अगर जाना और इसको इस्तेमाल किया, तो मेरी खैर नहीं है। इब्लीस को पता है कि मेरी खैर नहीं है, मैं जल जाऊंगा, मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मैं इनके लिए इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। इब्लीस को ये पता है, और तो वो उसकी वजह से वो चाहता ही नहीं कि आप कलाम पढ़ें, आप दुआ करें, और आप कलाम पर गौर करें, कलाम सुने और उसको दिल में रखें आप, और या उसको समझें भी। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम और बातें सीखेंगे इसकी। आइए सब दुआ करते हैं कि इस वक्त खुदा उनका कलाम, जो भी कोई ऐसी वजह है जो खुदा उनका कलाम आपको पढ़ने से, सुनने से, मैं बहुत दिनों से ये दुआ कर रहा हूँ लोगों के लिए। अजीजों, बहुत दिनों से दुआ कर रहे हैं हम, बहुत दिन और बहुत से लोग कहेंगे कि शायद पाल साहब यही बात करते रहते हैं, हर वक्त इसी बात पर जोर देते हैं, और कोई बात है नहीं। अजीजों, मैं डीमोनोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं थियोलॉजी सिखा रहा हूँ, मैं क्रिस्टोलॉजी सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग कलाम पढ़ें, कलाम की सच्चाई को जाने, कलाम की हकीकतों को जाने, कलाम जो किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, उसको अपनी जिंदगी में ले, ताकि रूहानी जंग में लड़ने के लिए आपके पास ऐसा हथियार हो जो खुदा के कलाम ने लिखा कुरिन्थियों के खत में कि हमारे पास
हमारे पास खुदा की नजर में हमारे पास जो हथियार है ना, वो ऐसे हथियार हैं जो कलम को ढा देने वाले। We have the weapons in sight of God. We have the weapons that can pull down the strongholds of the enemy. Hallelujah, praise God. आइए दुआ करते हैं, और मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद की इस जमीन पर, जब जिंदों की जमीन पर मैं और आप जिंदा हैं, तो जरूर है कि वो रूह की तलवार, वो एक हथियार है जो हमारे पास होना जरूरी है। अजीजों, दुनिया में बहुत से लोग हथियार रखते हैं, अपने पास डिफेंसिव वेपन्स होते हैं, किसी के पास पिस्टल होती है, किसी के पास गन होती है, किसी के पास कोई चीज होती है, किसी ने वो पेपर स्प्रे रखा हुआ है, और कई किस्म के डिफेंसिव अपनी सेल्फ डिफेंस के लोगों के पास हथियार होते हैं। पर अजीजों, सबसे बड़ा हथियार यही है, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम सबसे बड़ा हथियार है, इसको ले लो। खुदा का कलाम कहता है में ले लो, रूह की तलवार ले लो, जो खुदा का कलाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ आज खुदा तेरे यीशु नाम में, मेरे पास जो खुदा का कलाम है, मेरे पास जो मेरे मुंह से ये जो दो धारी तेज तलवार निकल रही है, ये जो इसमें आग भरी हुई है, खुदा यीशु के नाम से ये हर घर में जाए, हर जिंदगी में जाए, बंद बंद और गुदे में उतर जाए और जुदा करे। हालेलुया, यीशु के नाम से अबलीसी कुलों का खात्मा हो। हर किस्म का डीमन, हर किस्म के वो अबलीसी जानवर जो ख्वाबों में नजर आते हैं, वो सांप, वो अजदाहे, वो पाइथन, वो लवाइथन, जो भी खुद अजदाहे और अजगर कुछ भी है, ये नजर आते हैं, वो कुत्ते, काले कुत्ते, काली बिल्लियां, यीशु के नाम से इस तलवार से मैं उनके टुकड़े टुकड़े करता हूँ। हम मिलकर खुदा यीशु, हम दोनों, खुदा मैं, मेरी वाइफ, जिनको तूने मसा किया है कि हम उखेड़े और ढाएं, हलाक करें और गिराएं, यीशु के नाम में खुदा ने अबलीसी बादशाहियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं। इस दो धारी तलवार से, तेरे कलाम के वसीला से टुकड़े टुकड़े करते हैं और उनको भस्म करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से। कोई बीमारी है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई सिचुएशन है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई बेरोजगारी है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई फाइनेंशियल बहरान है, कोई खुदा यीशु कोई ऐसा डेफिसिट है, नुकसान है, यीशु के नाम से वो बदरुओं के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जो लोगों का नुकसान कर रही हैं, जो लोगों के परेशान कर रही हैं, जो लोगों को हैरान कर रही हैं, जो लोगों को अंदर बीमारियां डाली हुई हैं, यीशु के नाम से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। उन बदरुओं के, उन बीमारियों के, उन सिचुएशंस के, उस माहौल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। रूहानी माहौल में जो भी कोई ऐसी अबलीसी कुव्वतें काम कर रही हैं, अंधकार की शक्तियां और तारीकी की शरारत की फौजें, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक ही तलवार उनके लिए काफी है, एक ही ये शोला जन तलवार उनके लिए काफी है। हालेलुया, खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरे लोग आजाद हो जाएं, तेरे लोग आजाद हो जाएं, आज डिलीवर हो जाएं उन बदरुओं से जो उनको कलाम पढ़ने नहीं देती, सीखने नहीं देती, समझने नहीं देती, और उनको खुदा यीशु सुनने नहीं देती। वो बदरुएं आज टुकड़े टुकड़े हो जाए, ताकि तेरे लोग आजाद होकर खुदा यीशु इस रूहानी जंग में खुदा फतह हासिल करे, क्योंकि तू फतह बन खुदा, तेरी फतह, और तू अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हमारी नींद ख्वाबों में भी तू ही हो, हमारे खुदा सोते जागते खुदा यीशु तेरी तलवार हर वक्त हमारे हाथ में हो, हर वक्त हमारे हाथ में हो खुदा यीशु। हमारे मुंह में हो तेरी तलवार, हमारे मुंह से वो तलवार निकलती हो जिसमें आग भरी हुई है खुदा यीशु। हालेलुया, वो तेज तलवार, वो किसी भी तलवार से ज्यादा तेज तलवार हमारे मुंह से तेरा खुदावंद जिंदा कलाम निकले, जैसे यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है। खुदावंद तू हमारे मुंह में, खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू इन सब लोगों के, मेरे सब इन बहन भाइयों के, अजीजों के, मैं जो भी खुदावंद इस वक्त कलीसिया के लोग, जो भी कोई इस वक्त इस दुआ में शामिल है, सबके मुंह में खुदावंद यीशु तू अपना कलाम डाल दे, अपना कलाम डाल दे जो आग की मानिद हो, जो एक तलवार हो खुदावंद यीशु, तेरे कलाम में जैसा सीखा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावंद यीशु। आज तेरे लोग फतह मंदी हासिल करते हैं तेरी, और खुदावंद वो जीत और फतह मंदी खुदावंद, बल्कि फतह से भी बढ़कर गलबा जो है उन्होंने हासिल किया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाइयों, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो।
इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको आज बरकत मिली है और आपको महसूस हो रहा है कि आपको खुदावंद की पाक रूह ने छुआ है, खुदावंद की आग ने आपको छुआ है, आपके अंदर अगर इस वक्त आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपके अंदर एक जलन सी महसूस हो रही है आपकी रूह बदन जान में, तो अजीजों ये खुदावंद का कलाम है जो मेरे मुंह से निकला है, आपके अंदर जा रहा है, आपको छू रहा है, ताकि आपके अंदर ये काम करे और आपकी जिंदगी में, ये आपकी जिंदगी में मैं अपनी अनॉइंटिंग रिलीज करता हूँ आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत जो आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम लेकर आए, आपको धोए, साफ करे, छुए, उसी की हमद हो, उसी की रफाकत और शराकत, उस पाक रूह की रफाकत और शराकत, होली स्पिरिट की जो फेलोशिप है, संगति पवित्र आत्मा की, वो आपके साथ हमेशा रहे। हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, जब तक हम दोबारा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बुक तक हम दोबारा मिलते हैं, और संडे का भी आप याद रखिए, संडे को हमारी चर्च की इबादत जो है 2:30 बजे होती है, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च, 1624 स्ट्रीट, और दोपहर 2:30 बजे इस संडे को भी होली कम्युनियन भी होगी। और हम ज़करिया नबी के सहीफे में से स्टडी कर रहे हैं हर एवरी संडे को, तो बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो भी मत भूलें उसको। अगर आप चर्च नहीं आ सकते या ऑनलाइन उस वक्त अटेंड नहीं करते, तो बाद में भी आप किसी वक्त भी फेसबुक या यूट्यूब पर तो आपको वो मैसेजेस मिल सकते हैं, और ये वेडनेसडे प्रेयर्स भी आपको मिल सकती हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें मिस करना पड़ता है, कभी हम ऐसे सफ़र में हैं या कोई ऐसे टाइमिंग हमारे मसरूफियत होगी जो कि खुदा का काम करना है, हम मतलब हम किसी और पार्टी में या ऐसी इधर उधर तो मसरूफ़ नहीं होते कि हम इबादत को छोड़ें, मगर खुदा उनके काम के साथ ही हम मसरूफ़ होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिर स्किप करना पड़ता है। चले, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्त रखे, और आपकी जो भी मन की मुरादें हैं आज वो पूरी हों, और जो भी आपकी दुआएं किसी अबलीसी कुव्वत ने, किसी शैतानी फरिश्ते ने, किसी मुवक्कल ने रोकी हुई हैं, तो आज का कलाम की दोधारी तेज तलवार जो शोलाज़न तलवार है, उस मुवक्कल का सर उड़ा दे, और आपका जवाब आपके पास खुदा उनका पाक रूह लेकर आए, खुदा उनके फरिश्ते लेकर आए। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन।